अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा प्रेजेंटेशन डे है, तो आई होप कि आप सब प्रेजेंट करेंगे इंडीड। तो अगर आप में से आज कोई स्टूडेंट प्रेजेंट करना चाहता है देन मेक श्योर यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड टेल अस। कोई स्टूडेंट प्रेजेंट करना चाहता हो आज कोई क्वेश्चन? जी, एनीबडी, कोई पार्टिसिपेंट, कोई स्टूडेंट? जी, फ्राइडे हमारा प्रेजेंटेशन डे है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। जी सर, मोहम्मद मोइन, आप कुछ प्रेजेंट करेंगे आज? अस्सलाम वालेकुम सर सर। मेरा वालेकुम सलाम। सर मुझे क्राइटेरिया बताएंगे इसका प्रेजेंटेशन का होता क्या है? अच्छा, अगर क्राइटेरिया बेसिकली, जी जी श्योर। क्राइटेरिया बेसिकली ये है कि हम हमारा जो फ्राइडे है ना, बेसिकली हर वीक का वो हमारा प्रेजेंटेशन डे होता है। तो अगर हमने रिसेंट वीक्स में या जो हमारा करंट वीक है उसमें हमने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व की है, अगर आप उसे प्रेजेंट करना चाहते हैं या खुद से कोई प्रॉब्लम आपने उस वीक के या टॉपिक रिलेटेड आपने कवर अप की है या खुद सॉल्व की है, तो आप अपनी स्क्रीन शेयर करें और बाकी स्टूडेंट्स को आप समझाएं और अपना क्वेश्चन आप रिप्रेजेंट करें। ठीक है सर, गॉट इट। तो सर अब्दुल वदूद, आप प्रेजेंट करेंगे क्वेश्चन? नहीं सर, मैं तो अभी लर्न कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द। सर नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट वीक है, तो बहुत जल्द से तो फिर आई गेस बहुत ही लेट हो जाएंगे। तो कोशिश करें आप अ, आज कोशिश करें कोई भी अगर क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप प्रेजेंट करें, वरना नेक्स्ट वीक भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप प्रेजेंट करें इंडीड। जी, एनी अदर पार्टिसिपेंट? सर साइम, आप करेंगे प्रेजेंट कुछ? सर ये मेरा ये तीसरा या चौथा दिन है। मुझे आइडिया तो है टॉपिक्स का, लेकिन इधर ठीक है, इंटरनेट का भी इशू है और नॉर्मल मेरे क्लासेस में आप पास। लोग काफ़ी ये नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, लेकिन आपका ये भी बनता है कि फ्राइडे हमारा आईकोड ग्रुप पे जो डीएसए सेशन या कोई भी सेशन होता है हमारा, हम एक एक फ्राइडे हमारा प्रेजेंटेशन डे होता ही होता है। इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए, अगर नहीं भी है लेकिन कोई बात नहीं, आप कोशिश करें, आप अभी कोशिश करें कि आप प्रेजेंट करें। ठीक है, लाइक एक रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठा ले। लाजमी नहीं कि आपने उसको प्रिपेयर करना है, आपको अगर उस चीज़ का आइडिया है तो आप उसकी स्क्रीन शेयर करें, उससे प्रेजेंट करें। कोई भी गलती होती है, लाइक आपको अगर नहीं क्लियर है तो हम, लाइक हम बैठे हुए हैं, मी एंड मैम नजमा, हम वी आर हियर, हम आपको गाइड करेंगे उस बारे में, आपको थोड़ा लाइक बता देंगे अगर कोई गलती वगैरह है, लेकिन आप कोशिश ये करें, भले ही गलत करें, प्रेजेंट करें इंडीड, एटलीस्ट ट्राई करें। ठीक है। जी मैम नजमा, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर अगर कोई पार्टिसिपेंट नहीं प्रेजेंट करा तो फिर मैं ही कर देती हूँ। जब हमारा फर्स्ट आपकी टाइम था, आवाज नहीं आ हम रही। क्या रखते थे क्वेश्चन, मेरी आवाज नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है? अच्छा चले, जी मतलब यस मिस मैम आ आ रही ऐसा रही कर है। लेते हैं कि मैं ये मैम बता नजमा रही थी। फिर सेशन कंटिन्यू करती है। मैंने तो लाइक कहा है कि आप लोग प्रेजेंट करें, ठीक है। कोशिश करें कि आप लोग हम्म। अब, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीक जो है वो लास्ट वीक होगा, तो हम कोशिश यही करेंगे, अगर कुछ लाइक लास्ट वीक में टॉपिक कुछ नहीं, कुछ कंफ्यूजन वगैरह है, तो हमारा जो नेक्स्ट वीक का जो लाइक एक आउटलाइन में है वो डायनामिक प्रोग्रामिंग है। फिर हम उस चीज़ को साइड पे रखें, हम अपने पिछले वीक का जो कोई कंफ्यूजन वगैरह है, कोई क्यूरीज, उनको कवर करेंगे। और हम कोशिश यही करेंगे कि आप लोग ही प्रेजेंट करें बेसिकली, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक हम इस, यही जो हमारा लास्ट वीक होगा, हम उसमें यही कोशिश करेंगे कि आप लोगों से ज़्यादा प्रेजेंट करवाएं। थोड़ा बहुत आइडिया हम दे देंगे कुछ एडवांस टॉपिक का, लेकिन हम जो मेनली हम यही कहेंगे कि आप लोगों के थ्रू ही हम अपना जो नेक्स्ट वीक है उसको कंटिन्यू लेके चलेंगे। क्योंकि जो हमारा प्रेजेंटेशन डे है उसका मकसद ये है कि आप लोगों का जो लाइक एक कॉन्फिडेंस है, एक बोलने का तरीका या कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, उसको बूस्ट अप करना। ठीक है, तो इसी के थ्रू ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ्यूचर में हेल्प करेगी। जब प्रेजेंट करेंगे तो इससे आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप चीज़ को, आपको इस चीज़ का खुद एहसास होगा कि इंडीड मेरा जो कॉन्फिडेंस है, बोलने का तरीका और मुझे समझाने का तरीका वो बहुत बेहतर हो गया।
तो ये इंडीड आप कोशिश किया करें, ठीक है। तो मैम नजमा, आप कुछ ऐड करना चाहें या आप कंटिन्यू करेंगे? तो मैं फिर कंटिन्यू करती हूँ। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप लोग यस पता नहीं मैम, क्यों नहीं आपकी प्रेजेंट आवाज करते नहीं आ जब रही। हम। मेरी आवाज नहीं आ रही? जी मिस, आ रही है। जी। मैं ये कह रही हूँ कि जब हम कोर्स ले रहे थे ना, आईकोड गुरु से हमारा फर्स्ट कोर्स था, तो हमारे यहाँ इतने स्टूडेंट्स कहते थे कि हमने प्रेजेंट करना है कि ऑलमोस्ट 3 to 4 स्टूडेंट अपना नाम लिस्ट कर देते थे, और बारी 1 या 2 की आती थी, टाइम पूरा हो जाता था, और फिर वो पेंडिंग जो है नेक्स्ट वीक पे करते थे। और यहाँ हम अभी हम ट्रेनर हैं तो कोई प्रेजेंटेशन पे डे पे कोई प्रेजेंट ही नहीं करता। तो आप लोग क्या करें, प्रेजेंटेशन देने से आप में कॉन्फिडेंस आता है और आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। चलिए सर, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। आज हमारा जो टॉपिक है वो हम आज कवर करेंगे डीएफएस को। हमने कल सर, रिकॉर्डिंग हो रही है? ठीक है। आज हम डीएफएस को कवर करेंगे। 1 मिनट में। सर को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, बाकी को तो आ रही है ना? जी मिस, क्लियर है। यस मैम, आ रही है। ओके सर, रिकॉर्डिंग पे लगाना, मैं ये कह रही थी। जी। आज हम कवर करेंगे डीएफएस को। कल हमने स्टडी किया था कि डीएफएस में हम क्या करते हैं। हम अपनी जो ट्रेवर्सिंग होती है, जैसे हम रूट नोड्स को विजिट करते हैं ना ट्री में, वो एक डेप्थ में हम चले जाते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं ना, तो फिर हम सारा लेफ्ट साइड को कवर करके फिर राइट साइड पे आते हैं। और अगर राइट साइड को स्टार्ट करते हैं तो सारी राइट साइड कवर कर लेते हैं, और फिर रूट पे दोबारा वापस आते हैं, और फिर लेफ्ट साइड पे जाते हैं। तो ये 3 वेज हैं डीएफएस करने के: प्री, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब यहाँ पर एक चीज समझ लें कि प्री का मतलब आप लोगों को पता है, प्री का मतलब होता है पहले, इन का मतलब होता है दरमियान में, और पोस्ट का मतलब होता है एंड पे। ठीक है, आप लोगों को ये इस चीज का आइडिया है। प्री पहले, इन दरमियान में, पोस्ट एंड पे। अब आप लोग ये एक चीज यहाँ पर फोकस में रखिए कि जो ये जो प्री पोस्ट इन यूज हुआ है, रूट के लिए यूज हुआ है। अब प्री में क्या होगा, पहले प्री को पढ़ते हैं, जो रूट होगी वो पहले आएगी। ठीक है। और जो हमारे पास इन होगा उसमें रूट दरमियान में आएगी। अब मैं बताती हूँ इसका क्या मतलब है दरमियान में आने का। और पोस्ट में रूट एंड पे होगी। अब जब हम प्री को कवर करेंगे ना, तो क्या होगा, पहले हम रूट को विजिट करेंगे, फिर लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करेंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद हम विजिट करेंगे राइट को। ये मतलब है प्री का, पहले रूट, फिर लेफ्ट, और फिर राइट। जब हम आते हैं इन पे क्या होता है, हम पहले लेफ्ट चाइल्ड को विजिट करते हैं, फिर हम रूट को विजिट करते हैं, और एंड पे हम राइट को विजिट करते हैं। ठीक है। और जब आते हैं हम पोस्ट पे, तब क्या होता है, हम अपने लेफ्ट को भी पहले विजिट कर लेते हैं, अपने राइट को भी पहले विजिट कर लेते हैं, और क्योंकि पोस्ट है तो जो रूट है वो एंड पर होगा। ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है इन तीनों में। अब ना हर लेवल पे ये ऑर्डर हमने हर नोड पे आके ये इस ऑर्डर को फॉलो करना होता है। अब उसको भी क्लियर करते हैं कि क्या होता है हर नोड पे इस ऑर्डर को फॉलो करने का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया है प्री पोस्ट इन का मतलब क्या है। ये जो प्री पोस्ट इन है ये रूट के लिए यूज होता है, बाकी सीक्वेंस में रहेगा। देखिए, राइट हमेशा बाद में आएगा, लेफ्ट पहले ही आता है, तो इनका सीक्वेंस जो है ना वो हर जगह प्रिजर्व रहेगा। हमने सिर्फ रूट को जो है ना उसको छेड़ना है, बाकी ये लेफ्ट और राइट जो अपनी जगह पे ही रहेंगे, पहले लेफ्ट और फिर राइट। और फिर डिपेंड करता है कि रूट ने स्टार्ट में आना है, दरमियान में आना है, या एंड पे आना है। जी, क्लियर हुआ है? एनी यस मैम। कंफ्यूजन है? ठीक है। हम्म, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इनका क्या मतलब है।
जैसे हम अभी यहाँ पर ये इधर एक एग्जांपल है, नीचे हमारे पास ये गिवन है, इस पर हम ना पहले प्री ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। प्री का मतलब क्या है? अब आप लोगों को पता है प्री में क्या होता है। पहले हमारे पास रूट आती है, हम रूट को विजिट करते हैं, फिर हमने लेफ्ट को विजिट करना होता है, फिर राइट को। ये रूल आपने याद रखना है, पहले फिर लेफ्ट को और फिर राइट को। ठीक है। अब हम यहाँ आएंगे। अब क्योंकि पहले रूट को विजिट करना है तो ये एक रूट है, हम इसको डायरेक्टली विजिट कर लेंगे। ठीक है, वन। वन को पहले विजिट कर लेंगे, इधर इधर वन लिख देंगे। ठीक है। वन का अब हमने लेफ्ट चेक करना है, क्योंकि वन के बाद किसकी बारी है? रूट के बाद बारी है लेफ्ट की। अब इसका लेफ्ट देखा, अब इसका लेफ्ट नहीं है। जब लेफ्ट नहीं होगा फिर हम चले जाएंगे राइट पे। ये देखना, लेफ्ट के बाद राइट की बारी, तो राइट को विजिट कर लेंगे। अब हम ये जहां आएंगे ना, इसके राइट पे। अब देखिए, जब हम राइट पे आए ना, अब राइट खुद एक रूट है, ये भी तो एक रूट है ना। जो हमारा करंट नोड होता है ना, उसे हम एक रूट समझ रहे होते हैं। हर नोड एक रूट होता है। रूट का मतलब क्या होता है? जो पेरेंट होता है, पेरेंट को रूट कहते हैं। अब देखें, ये इसके चिल्ड्रन है। अब टू के देखें चाइल्ड है, चाहे एक ही है तो सही, तो ये खुद भी एक पेरेंट है, और जो पेरेंट है वो रूट होता है। आप यहाँ पे लिख ही रहे हैं, पेरेंट और रूट सेम मतलब है। तो आप लोग ये मानते हैं कि अब टू भी एक पेरेंट है, टू एक रूट है? जी। आप लोगों को इस चीज का आइडिया हुआ कि हम इसको भी रूट कह रहे हैं? ठीक है, मैं बताती हूँ, फिर से क्लियर करती हूँ। पहले हम इसको देख लें। अब ये खुद एक रूट है, और अब हम रूट को, क्योंकि हमने पहले विजिट करना है, तो डायरेक्टली इसको विजिट कर लेंगे। और इसके बाद हमने क्या करना, जब हमने इस रूट को विजिट कर लिया, इसके बाद लेफ्ट चाइल्ड की बारी है। तो इसका देखा, इसका लेफ्ट है। अब इस लेफ्ट पे हम आ गए, अब इस पे आ गए। अब देखें, इसके आगे ना कोई चाइल्ड नहीं है, हमने नजर हो गया। क्या इसका अब राइट है? तो अब आप लोग बताएं, क्या टू का कोई राइट है? नो नो मैम। मैम। नहीं है। नहीं है, तो यहाँ कोई बड़ा ट्री ले होगा, ये बहुत छोटा है। इस ट्री को लेते हैं। यहाँ अजय, हम यहाँ पे हम अपना जो है ना प्री ऑर्डर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है? सबसे पहले हमारे पास रूट आती है, आप लोगों को पता है। फिर लेफ्ट आना है, फिर राइट आना है। यहाँ हम आए, ये हमारे पास एक रूट थी, हमने सिंपली इसको विजिट कर लिया, वन। इसके बाद इसका लेफ्ट देखें, अब इसका लेफ्ट पे आए, इसके लेफ्ट पे हमें ये मिला। अब जब इस टू पे आए, अब ये टू खुद एक रूट बनेगा। ये जो हम ऑर्डर फॉलो कर रहे होते हैं ना, ये हर नोड पर हमने फॉलो करना है। हर नोड पे जाके हमने इस ऑर्डर को चेक करना है, और इस ऑर्डर को फॉलो करना होता है। जी, क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ हम टू पे आए, यहाँ हमने टू पे आके देखा, क्योंकि हमारे पास रूल है कि पहले हमने रूट को करना है, तो हम टू को सिंपली विजिट कर लेंगे। फिर हम टू को जब हमने विजिट कर लिया, अब टू को लेफ्ट चेक करना है। टू क्योंकि खुद एक रूट थी, वो विजिट हो गया, अब उसका लेफ्ट चेक करना है। अब टू का लेफ्ट क्या होगा? जी, टू का लेफ्ट हमारे पास फोर है। हम यहाँ आ जाएंगे और फोर को विजिट करने से पहले हम विजिट कर लेंगे फोर, क्योंकि एक रूट है, उसको विजिट कर लेंगे। और फिर देखेंगे क्या फोर के चाइल्ड हैं, नहीं है। तो हम बैक ट्रैक करेंगे, इसका कोई चाइल्ड नहीं, हम नल पे पहुंच गए, हम वापस चलेंगे। अब हम आगे हैं, फोर को हमने विजिट कर लिया। फोर के बाद हम टू पे आए, अब टू खुद देखें, टू खुद विजिट हो चुका था। जब हमने टू को विजिट किया था, रूट लेवल पे हम उसको कर चुके थे, उसका लेफ्ट भी कर चुके थे। टू का राइट अभी बाकी है, टू का राइट अभी बाकी है। अगर टू पे आप खड़े हो, आप टू पे खड़े हो जाएं और आप चेक करें कि टू खुद हो गया है, आप लोग मुझे बताएं। आप ये माने कि टू एक रूट है? नहीं, टू नहीं हुआ फिर।
जी, रूट हो गया। अब इस रूट का क्या लेफ्ट हो गया है? जी, इस रूट का लेफ्ट हो गया। जी, इसका लेफ्ट भी हो गया, मतलब ये दो स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब ये तीसरा स्टेप इस टू के लिए रहता है। इस तीसरे स्टेप में आए तो इसके राइट में चले जाएं, ठीक है। अब जब आप राइट में आए हैं तो हम आपने, अब राइट, ये भी एक रूट बन गया, ठीक है। आपने, आपका रूल ये आपने देखा, इससे पहले विजिट करना है, आपने इसे कर लिया। अब जब आपने इससे कर लिया विजिट, आप देखें ये खुद एक रूट, हम इसे कंसीडर कर रहे थे। अब इसका लेफ्ट देखें ना, ठीक है। रूट हो गई है, अब इसका लेफ्ट देखेंगे। 5 का लेफ्ट, हम इस 6 पे आ जाएंगे और हमने इसे विजिट कर लिया, ठीक है। अब इस 6 का देखेंगे, लेफ्ट है नहीं है, राइट भी नहीं है, बैक ट्रैक करेंगे। अब फिर 5 पे वापस आएंगे और देखेंगे, इस रूल को दोबारा देखेंगे 5 के लिए। 5 के लिए हमने रूट विजिट कर ली थी, इसका लेफ्ट भी विजिट हो गया, इसका राइट अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो हम इसके राइट में चले जाएंगे और इसके राइट को क्या कर लेंगे, इसके राइट को विजिट कर लेंगे। जब राइट में आएंगे तो डायरेक्टली नहीं हम रिटर्न करेंगे, हम राइट पे भी देखेंगे इस रूल को, ठीक है। यहाँ आके भी ये खुद एक रूट है, इसे हमने विजिट कर लिया, ठीक है। देखा इसका लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है, इसका राइट भी नहीं है, वापिस चले गए। हम इन सारे नोड्स को विजिट करके आ चुके हैं, वापिस इस रूट पे आ गए हैं। अब आप लोग एक बात बताएं मुझे कि अब तक हम इस रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या विजिट कर लिया है, इस पूरे सब ट्री को देखें और मुझे बताएं। हमने लेफ्ट नोड विजिट कर लिया। नहीं, फिर से देखें, इस रूल को देखें और मुझे बताएं कि हमने इस ट्री पर कितना को इम्प्लीमेंट कर लिया है। अच्छा, मैं बताती हूँ। इस ट्री को देखे ना हमने, इस रूल को देखे, हमने रूट भी विजिट कर लिया है, हमने लेफ्ट भी विजिट कर लिया है, जी, ठीक है। राइट अभी पेंडिंग है, राइट साइड इस ट्री की पेंडिंग है। अब इस ट्री की रूट क्या थी, इस ट्री की होल रूट, अगर इस ट्री को जनरली देखें तो इसकी रूट ये थी, इसे हमने विजिट कर लिया। इसका जो लेफ्ट पूरा था वो भी विजिट हो गया है। और जब हम लेफ्ट के अंदर गए तो वहां पर भी आपने देखा कि हर हर नोड के ऊपर ना हम इस रूल को चेक कर रहे होते हैं और इसी रूल को फॉलो करते हैं। अब हम इसका रूट भी फॉलो हो गई है, लेफ्ट भी हो गया, अब इसका राइट पेंडिंग है। अब इसकी राइट साइड पे आ जाए, यहाँ राइट पे आए। तो अब मिस जब राइट पे आएंगे ना, मिस जी सर। जी मिस, मेरा सवाल है कि हमने लेफ्ट के जितने भी नोट्स थे उनको अ, मतलब हमने चेक किया, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लेफ्ट के राइट भी तो हमने चेक किए हैं, जो जी सर। हमारे पास हैं चाइल्ड्स हैं। जी सर, जो मैं आपसे पूछ रही थी ना वो इस पूरे ट्री के लिए पूछ रही थी। इस ट्री के लिए ना इसकी रूट विजिट हुई है और इसका लेफ्ट सब ट्री विजिट हुआ है। लेकिन जब हम इसके अंदर गए ना, इस लेफ्ट के अंदर, मैं सारा इरेज करती हूँ। इसी रूल को फॉलो करते हुए हमने जब इस लेफ्ट के अंदर आए हैं ना, तो हर नोड पे हमने इस रूल को चेक किया और इस रूल के अकॉर्डिंग उसका पहले रूट विजिट किया, फिर लेफ्ट, फिर राइट विजिट किया। हर नोड पे आके हमने इस रूल को चेक करते गए और हम उसके अकॉर्डिंग हमने विजिट किया है, ठीक है। तो ये जो रूल है ना, ये हर नोड पे इम्प्लीमेंट होगा और टोटल सब ट्री पे भी इम्प्लीमेंट होगा। तो अगर सब ट्री के लिए देखें तो सब ट्री के लिए हमारे पास ये रूल कैसे इम्प्लीमेंट होगा। पहले आप इस रूट को विजिट करें, फिर आप इसका ये लेफ्ट विजिट करें, फिर आप इसका राइट विजिट करें। ये हमारे पास रूल इम्प्लीमेंट हो गया। जब आप इस ट्री के अंदर जाएंगे ना, तो फिर इस ट्री के अंदर जाके हर हर नोड के ऊपर, हर नोड के ऊपर आप इस रूल को फिर चेक करेंगे। हर नोड के लिए इस रूल को देखकर आप चलेंगे। तो जो अंदर हमने विजिटिंग किया ना राइट की, यहाँ पर राइट की विजिट किया, यहाँ पर 2 का राइट विजिट किया, तो वो भी इस रूल को देख के हमने किया है। तो अब हमारे पास दो, ये सारा तो हो गया है। अब हमारे पास ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, और ये साइड पेंडिंग है, हम इस साइड पे आएंगे। जी, क्लियर हुआ है? जी मिस। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर
ये प्रैक्टिस से आते हैं, एक आधी दफा सुनने से नहीं आते, ये इसमें बंदा बार बार भूल जाता है, तो आप लोग सुने और फिर खुद भी प्रैक्टिस करें। अच्छा, हम थ्री पे आए। अब थ्री के लिए फिर से ये रूल देखें। अब थ्री के लिए हमने रूट पहले विजिट करनी है, तो क्या हम इधर लिखेंगे? सेवन के बाद मुझे बताएं आप लोग। मैम 3 के बाद हम उसके लेफ्ट में जाएंगे जो कि नल है। ठीक है, वो नहीं प्रिंट करवाएगा। उसके जी बाद हम उसके राइट को विजिट करेंगे, वो 8 जी है। सर। उसके लेफ्ट में जाएंगे तो वो 9 प्रिंट करेगा ठीक है हमारा। ठीक है सर, मैं ये कहती सेवन के बाद क्या होगा? जब हम थ्री पे आ गए हैं, तो क्या हम लिखेंगे सेवन के बाद? उसके बाद हम 3 को प्रिंट करेंगे मैम। जी, थ्री खुद आएगा, फिर थ्री का लेफ्ट देखेंगे और थ्री का लेफ्ट नहीं है। फिर थ्री का राइट देखेंगे, हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब एट पे आके फिर हम देखेंगे। एट खुद एक रूट है, उसे हम प्रिंट कर देंगे और फिर उसका लेफ्ट चेक करेंगे। जब रूट हो गया फिर उसका लेफ्ट नाइन है। हम जब नाइन पे आए हैं, फिर से हमने इस रूल को देखा है, ठीक है। तो रूट खुद प्रिंट हुआ, हमने नाइन को प्रिंट किया। अब नाइन का लेफ्ट चेक किया, नहीं है। फिर नाइन का राइट चेक किया, नहीं है। हम वापस आए एट पे। अब एट पे खड़े होके आप लोग बताएं मुझे, हम क्या क्या विजिट कर चुके हैं एट के लिए? 8 के लिए हम राइट विजिट लेफ्ट विजिट कर चुके हैं। हाँ जी, एट को खुद विजिट कर चुके हैं, एट खुद भी तो हो चुका है ना रूट जी जी। बन के। और उसका लेफ्ट भी हो चुका है, उसका राइट पेंडिंग है। उसके राइट में जाएंगे, उसके राइट में कुछ नहीं है। तो सिंपली राइट नल है, और हम बिल्कुल एंड नल पे पहुंच गए। हमने अपने इस रूल को फॉलो करते हुए हमने क्या किया है, हमने इस पूरे ट्री के लिए रूट को विजिट कर लिया, इसका लेफ्ट सब ट्री विजिट कर लिया, इसका राइट सब ट्री विजिट किया, और हमारे पास हमारा आउटपुट कंप्लीट हो गया। अच्छा मिस, ये ऑर्डर यही रहेगा कि हम सबसे पहले रूट को विजिट करेंगे, फिर हमारे पास लेफ्ट है देन राइट है उसका, या ये जी आगे सर, पीछे ये हो सकता है? नहीं, ये प्री ऑर्डर के लिए सेम ऑर्डर रहेगा। प्री ऑर्डर के लिए दूसरी टाइप्स के लिए डिफरेंट ऑर्डर होगा, लेकिन प्री ऑर्डर के लिए यही ऑर्डर रहता है हमेशा। ये फिक्स है। एनी क्वेश्चन? कोई कंफ्यूजन है अभी भी? नहीं मैम, ओके। ओके, हम अभी करने लगे इन ऑर्डर, ठीक है। हम यहीं पे करेंगे। आप लोगों को जब सारे ये साइड बाय साइड करते हैं ना, तो ये चीजें क्लियर होती हैं, एक चीज करने से क्लियर होता है, ठीक है। इन ऑर्डर में आप लोग ऑर्डर अब मुझे लिखवाएं, क्या ऑर्डर होता है? लेफ्ट, जी, लेफ्ट। फिर? रूट, और फिर ठीक रूट, है, फिर राइट। और फिर राइट। ठीक है, सही है। अब इस ट्री पे आ जाएं, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। अब आप बताएं, हमने पहले विजिट करना है लेफ्ट, तो हम किधर को जाएंगे? इस वन के लिए देखें, लेफ्ट पहले विजिट करना है, ये लेफ्ट पहले लिखा हुआ है। तो हम ठीक, किधर को जाएंगे? हम टू पे जाएंगे। जी, टू पे आएंगे। अब जब हम टू पे आएंगे ना, फिर से इस रूल को देखें। फिर फिर इस रूल को लेफ्ट, देखें। फिर लेफ्ट को जी, विजिट फिर करना से है, लेफ्ट फिर फोर। जाएंगे, तो जी टू के अब लेफ्ट पे हम फोर पे आ जाएंगे। जी, अब जब हम फोर पे आएंगे ना, फिर इस रूल को देखें। जी इसके लेफ्ट पे नल है। जी, फिर हम क्या करेंगे, इस रूल को देखेंगे, तो हमने पहले विजिट करना है लेफ्ट। लेफ्ट पे नल है। उसके बाद हम आगे रूट पे, अब रूट को विजिट करना है, तो क्या विजिट होगा? 4। जी, फोर खुद विजिट होगा। फिर इसका देखें, राइट विजिट करना है, अब फोर का राइट देखें। राइट भी नहीं नल। है इसका। नल है, ठीक है। अब हम किधर आएंगे? अब हम 5 पर जाएंगे। हम टू पे वापस आएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी, ठीक है। और आपको पता है हम टू के लिए लेफ्ट विजिट कर चुके हैं, जो कि फोर था। अब किसको विजिट करना है? अब रूट पे जी, आ गए, अब राइट को विजिट करना है। पहले टू खुद होगा, क्योंकि देखिए रूल देखें, लेफ्ट है, जी, फिर रूट है, रूट फिर राइट है। जी, पहले टू खुद विजिट होगा। फिर क्या करेंगे? फिर किधर जाना है हमने? टू के राइट में। टू के राइट। जी, टू के राइट पे आ गए, फाइव पे आ गए।
अब हम जब 5 पे आए हैं, अब आप 5 पे आके इस रूल को दोबारा देखें। जी, अब 5 को विजिट नहीं करना, 5 के लेफ्ट को विजिट करेंगे हम। जी। मीन के 6। हम आगे 6 पे। अब 6 पे आके इस रूल को दोबारा देखें। अब रूट को विजिट करना है। हाँ जी, रूट 6 का इसके लेफ्ट नहीं है। 6 का लेफ्ट देखेंगे वो नहीं है, तो हम जी, रूट को विजिट करेंगे जो 6 खुद है। और उसके बाद देखें अब 6 का राइट, वो भी 6 का नल राइट है। भी नल है। जी। तो हम किधर आएंगे वापस? हम रूट पे आएंगे वापस। जी, रूट को विजिट रूट करेंगे। पे। जी, हम रूट को विजिट करेंगे और रूट के बाद हम किधर जाएंगे? उसके 5 के राइट। राइट। जी, जी। इसके राइट पे आगे। अब 7 पे आके अब फिर से रूल को देखें। अब अब इसका 7 लेफ्ट का नल है। नहीं है। इस 7 को खुद विजिट करेंगे और इसका राइट भी नहीं है। जी, जी। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम वापस कहाँ आएंगे? हम वापस 2 पे आएंगे। हम 2 पे और वापस आएंगे। फिर हम रूट को विजिट करेंगे। जी। अब देखें हम, क्योंकि ये पूरा तो हम विजिट करके आ चुके हैं, 2 को खुद भी विजिट कर लिया है, उसका लेफ्ट भी विजिट कर लिया, उसका राइट भी विजिट किया, हम आएंगे 1 पे। अब हम क्या विजिट अब हम राइट को विजिट करेंगे। करेंगे? अब हम 1 को खुद विजिट करेंगे। अब देखें, आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करें, हमने ना 1 के लिए इसका लेफ्ट विजिट कर लिया था। और रूल देखें, लेफ्ट के बाद रूट खुद है, तो हम 1 को खुद विजिट करेंगे। और इसके बाद कहाँ आएंगे? इसके बाद राइट में आएंगे। जी। अब 1 के राइट पे आएंगे कि रूल कह रहा है कि आप लेफ्ट विजिट करके आ चुके हैं, आपने रूट को भी विजिट कर लिया, अब आप इसके राइट पे आ जाएं। अब इसके राइट पे आ जाएं। अब 3 पे आए और अब 3 पे आके आप क्या करेंगे? इस अब रूल को देखें। इसका लेफ्ट चेक करेंगे जो कि नल है। जी, इस नल है तो हम इसके रूट को विजिट करेंगे। 3 खुद विजिट होगा। फिर और हम रूट के राइट को बाद विजिट। हम राइट पे आ जाएंगे। ठीक है, अब 8 पे आके हम फिर क्या करेंगे? फिर इसका लेफ्ट चेक करेंगे। जी, 8 का लेफ्ट चेक करेंगे जो कि 9 है, हम 9 को विजिट करेंगे। और 9 के बाद हम रूल को चेक करें तो रूट को विजिट करेंगे, 8 खुद विजिट होगा। और फिर क्या होगा? फिर राइट विजिट होगा जो कि 8 का राइट है नल। ठीक है। तो कुछ यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चेक करेंगे, हमने इस ट्री के लिए पहले लेफ्ट विजिट किया है, फिर हमने रूट विजिट किया है, फिर हमने राइट विजिट किया है, तो हमारी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारा ट्री क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब आप लोग देखें, इसमें और इसमें आप डिफरेंस भी थोड़ा सा देखें, प्री और इन ऑर्डर में। जी। एनी क्वेश्चन? मिस, जब ये विजिट करेंगे ट्री बनाते वक्त, तो हमें वो स्पेसिफिक नंबर पिक कैसे करना है, ये हमें पता कैसे चलेगा? सर, आप हर नोट पे आके रूल को देखें, जो रूल कह रहा है ना, रूल के अकॉर्डिंग चलें। अगर रूल कहता है ना रूट को विजिट करें, तो आप करंट नोट को विजिट कर लें। और अगर उसके बाद रूट के बाद लेफ्ट है, तो आप उसके लेफ्ट पे चले जाएं। जब उसके लेफ्ट में जाएंगे फिर आप रूल को चेक करेंगे, तो हर स्टेप हर नोड पे आप रूल को देख रहे हैं। अगर आपको रब भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो हम पोस्ट भी अभी करते हैं, तो फिर ज्यादा और क्लियर हो जाएगा। जी मिस, अभी क्योंकि तक तो एक जी, एक के भी रूल की समझ आ गई ना, तो बाकी भी कर लेंगे आप लोग। ठीक है, फिर हम पोस्ट पे चलें, कोई क्वेश्चन नहीं है तो। आई थिंक हमें पोस्ट को कर लेना चाहिए, फिर आते हैं कोई क्वेश्चन हुआ तो। ठीक है, पोस्ट में रूल क्या होता है आप लोग मुझे लिखवाएं। पोस्ट लेफ्ट में रूल राइट क्या रूट। होता है? जी, लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, और फिर क्या होता है हमारे पास? रूट होता है। ठीक है, अब इस ट्री पे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, हम हमेशा रूट से ही स्टार्ट करते हैं, ट्री रूट से ही स्टार्ट होता है। हम कहाँ हैं? हमने यहाँ 1 पे आए, 1 पे आके इस रूल को चेक करें, और हम क्या करेंगे? हम किधर को जाएंगे आप लोग बताएं? 1 पे आके। लेफ्ट पर मिस। जी, लेफ्ट, तो हम इस 2 पे आ गए। अब 2 पे आके फिर इस रूल को चेक करें और मुझे बताएं हम किधर जाएंगे? लेफ्ट पर मिस।
जी, 2 का भी लेफ्ट चले जाएंगे, 4 पे आ गए। अब 4 पे फिर लेफ्ट जाएंगे, क्योंकि रूल यही कह रहा है हर नोड पे आपने रूल चेक करना है। हम लेफ्ट पे आए, 4 का लेफ्ट तो है नहीं। फिर क्या करेंगे, फिर 4 के राइट को चेक करेंगे। अब 4 का राइट भी नहीं है, तो क्या होगा, रूट विजिट होगी, और मतलब क्या होगा, 4 खुद विजिट हो जाएगा। ठीक है। अब जब हमने 4 विजिट कर लिया तो कंट्रोल वापस 2 पे आएगा। अब देखें, फिर से 2 पे आके ये रूल चेक करें और मुझे बताएं कि हमने क्या करना है अब। अब हमने लेफ्ट विजिट कर लिया तो हम उसका राइट विजिट करेंगे। जी, हम 2 का राइट विजिट करेंगे। 2 का लेफ्ट विजिट कर लिया, 2 का राइट, हम 5 पे आ जाएंगे। अब 5 पे आके हम इस रूल को दोबारा देखेंगे, और क्योंकि हर लेफ्ट पहले चेक होगा तो हम 5 के भी लेफ्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, 6 पे आ गए। अब इस रूल को देखें तो 6 का लेफ्ट देखेंगे। अब 6 का लेफ्ट नहीं है, फिर देखेंगे 6 का राइट। पहले लेफ्ट देखा वो नहीं था, फिर 6 का राइट देखा था, रूल देखें, 6 का राइट देखा वो भी नहीं है, तो रूट खुद विजिट होगा। मतलब क्या होगा, 6 खुद विजिट होगा। ठीक है। जब हमने 6 को विजिट कर लिया, अब आप लोग बताएं हम किधर जाएंगे। राइट मैम। जी, क्या किया हमने, हमने इस 5 के लिए ना, 6 से वापस हम 5 पे आएंगे। ठीक है, पहले वापस आएंगे और फिर देखेंगे। अब हमने जब 5 को चेक किया तो 5 का लेफ्ट हमने विजिट कर लिया है, जो कि 6 था, हम उसको क्लियर कर चुके हैं। अब 5 के राइट पे आएंगे इस रूल के अकॉर्डिंग, और 5 के राइट पे हमें 7 मिला। अब 7 पे आके फिर इस रूल को देखेंगे, तो 7 का लेफ्ट चेक करेंगे जो कि नल है, 7 का राइट चेक करेंगे जो कि नल है। तो हम रूट को विजिट करेंगे, मतलब 7 खुद विजिट होगा। कंट्रोल वापस आएगा 5 के पास। अब आप बताएं क्या होगा। फिर कंट्रोल वापस जाएगा 2 के पास, फिर कंट्रोल वापस जाएगा 1 के। नहीं सर, पहले 5 का हम लेफ्ट भी कर चुके हैं, 5 का राइट भी कर चुके हैं, तो क्या बाकी है। मिस 5 खुद बाकी है। जी, रूट बाकी है, मतलब देखें लेफ्ट भी हो चुका है 5 के लिए, 5 के लिए राइट भी हो चुका है, रूट बाकी, यानी 5 खुद बाकी है। पहले 5 खुद विजिट होगा, फिर कंट्रोल 2 पे वापिस आएगा। अब देखें 2 पे आके चेक करें इस रूल को कि हम 2 के लिए क्या क्या काम कर चुके हैं। लेफ्ट एंड राइट कर चुके हैं, रूट बाकी है। जी, 5 के लिए, 2 के लिए भी हम उसका लेफ्ट भी कर चुके हैं, 2 के लिए इसका राइट भी हो चुका है, रूट बाकी है, यानी 2 खुद बाकी है। तो हम 2 को करेंगे और फिर क्या होगा, फिर कंट्रोल वापस आएगा 1 पर। अब 1 पर आकर हम क्या देखेंगे। हम 1 पर आके लेफ्ट हमारा हो गया, उसके बाद हम राइट देखेंगे। जी, 1 के लिए लेफ्ट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। 1 के लिए राइट पे आएंगे, क्योंकि रूल यही कहता है पहले लेफ्ट फिर राइट, तो राइट पे आ जाएंगे। 5 के 1 के राइट पे आ गए। अब हम 3 पे आए हैं, 3 पर फिर आके हम 3 का लेफ्ट देखेंगे, 3 का लेफ्ट नहीं है, 3 का राइट देखेंगे। 3 के राइट में आएंगे तो 8 पर आ जाएंगे। जब 8 पे आए तो फिर यही रूल हमने देखा, 8 का लेफ्ट देखेंगे, तो 8 का लेफ्ट है 9, 9 पर आके ये रूल दोबारा देखेंगे और 9 का लेफ्ट देखेंगे, 9 का लेफ्ट नहीं है, 9 का राइट चेक करेंगे, 9 का राइट भी नहीं है, तो रूट खुद विजिट होगा, यानी इनके 9 खुद विजिट हो जाएगा। जी ठीक है। ठीक है जी। जी। अब 9 विजिट हो गया, हम आए वापस अपनी रूट पे, तो क्या करेंगे, रूट पे आके हम चेक करेंगे 8 का राइट, क्योंकि 8 के लिए लेफ्ट विजिट हो गया है, इसका राइट अभी बाकी है। जब इसके राइट पे गए तो राइट पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है राइट के बाद हम रूट पे वापस आए तो हमने 8 को खुद विजिट किया। अब जब 8 को विजिट कर लिया, अब हम किधर को जाएंगे। वैसे 8 को विजिट कर जाएंगे, लिया हमने, तो 3 पर जाएंगे जी वापस। 3 पे वापस जाएंगे। अब 3 के लिए देखें तो 3 के लिए आप लेफ्ट भी विजिट कर चुके हैं, 3 के लिए राइट भी विजिट हो चुका है, 3 खुद बाकी है, यानी कि रूट बाकी है, तो हम 3 को खुद विजिट कर लेंगे। अब जब हम 3 को विजिट कर लेंगे तो वापस कहाँ आएंगे। मेन रूट पर। जी, जब हम 3 को कर चुके हैं तो वापस आएंगे। और अब आप देखें, हमने 2 काम कर लिए हैं, हमने लेफ्ट भी विजिट कर लिया है, हमने राइट भी विजिट कर लिया है, तो रूल को देखें तो क्या चीज अभी बाकी है। रूट।
जी, रूट खुद बाकी है, तो इसका मतलब अब हम किसको विजिट करेंगे? वन को। जब वन को विजिट किया तो अब आप देखें, लेफ्ट भी हो गया, राइट भी हो गया, रूट भी हो गया, हमारा रूल कंप्लीट हुआ, हमारा ट्री कंप्लीट हुआ, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। जी, आप बताएं, कोई क्वेश्चन है? जिस चीज को क्लियर हो गया हैंड रेज करके बता दे। यस मैम, क्लियर हो गया। जी, ओके। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, आई होप नहीं होगा क्वेश्चन। चलिए ठीक है, फिर हम ना यहाँ पर कोड देखते हैं इन तीनों के लिए। ये तो हमने जनरली देखा ना, कॉन्सेप्ट देखा कैसे ये इम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन कोड के थ्रू ये कैसे इम्प्लीमेंट होना है उसको देखते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले प्री को करते हैं। आजकल जितना हो सका हम उतना करेंगे, हम ज्यादा काम भी नहीं करेंगे कि समझना है। कोड वैसे एक भी कर लें तो बाकी दो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, सिर्फ एक लाइन को चेंज करना होता है। वही लाइन जो हमने रूट के लिए यूज की हुई, कि रूट के दरमियान में रखना है, शुरू में रखना है या एंड पे रखना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, बाइनरी ट्री प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री मीन रूट को पहले विजिट करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन इजी फॉर्म का है। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, रिटर्न द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ इट्स नोड्स वैल्यूज। मीन कह रहे हैं आपके पास ट्री गिवन है, आपने क्या करना है, आपने उसको उस पर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल जो है वो करना है, मतलब उसके नोड्स को प्री ऑर्डर की फॉर्म में विजिट करना है। ठीक है, या हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। और अगर थर्ड एग्जाम्पल गिवन है कि अगर रूट खाली होती है, ट्री एम्प्टी है, तो हमने सिंपली जो है नल ही रिटर्न करना है, इसका मतलब है नल नल रिटर्न करना है। और फोर्थ ये चीज गिवन है कि अगर एक ही हमारे पास नोड है तो सिंपली हमने उसी को रिटर्न कर देना है। कॉन्स्ट्रेंट्स हैं कि जो नोड्स हैं वो कितने हो सकते हैं। जीरो नोड का मतलब है एम्प्टी हो सकता है ट्री, और 100 नोड का मतलब है मैक्सिमम उसमें 100 नोड हो सकते हैं। और जो नोट की वैल्यूज हैं वो -100 से लेकर +100 की रेंज में हो सकती हैं। और यहाँ एक फॉलोअप गिवन है, क्या आप इसे आइटरेटिवली सॉल्व कर सकते हैं? और रिकर्जन सॉल्यूशन इज ट्रिवियल, कहने का मतलब ये है कि रिकर्जन का जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा इजी है। ट्रिवियल का मतलब ये है, तो क्या आप इसे आइटरेटिवली सॉल्व कर सकते हैं? ये फॉलोअप कहा गया है। और टॉपिक्स में देखें तो हमारे पास डीएफएस है, ट्री है, स्टैक और बाइनरी ट्री। अब मैंने एक चीज बताई थी कल के, जो हमारे पास पोस्ट ऑर्डर टेबल, सॉरी पोस्ट नहीं, डीएफएस, इसमें एक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? क्यों था मैम? नहीं, स्टैक था, क्यू बीएफएस में था। ठीक है, क्यू जो था बीएफएस में था। अब यहाँ पर दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक रिकर्जन का है जिसमें हम रिकर्सिव फंक्शन को बार बार कॉल लगा रहे होते हैं, और जो दूसरा हमारे पास है वो है आइट्रेटिव, मतलब ये होता है कि हम लूप्स के थ्रू काम करें। ठीक है, सिंपल लूप्स को लगाएं और उनके थ्रू काम करें, फंक्शन को कॉल ना करें बार बार। क्या करें, आइट्रेशन का सोल्यूशन दें। अब दोनों सोल्यूशन में ना स्टैक यूज होगी। हम चाहे आइट्रेटिवली सॉल्व करें, हमें खुद एक स्टैक लेनी पड़ेगी, और अगर हम रिकर्जन को यूज करते हैं, रिकर्जन में आप लोगों को पता है ऑटोमेटिकली बैकएंड पे स्टैक जो होती है वो काम कर रही होती है। फंक्शन कॉल जो होती है वो मल्टीपल टाइम्स होती है रिकर्जन में, तो हर फंक्शन कॉल का जो सॉल्यूशन होता है वो एक स्टैक के अंदर स्टोर हो रहा होता है, और एंड पे वो सारा रिटर्न होता है। तो इसलिए दोनों सॉल्यूशन जो भी कर लें, दोनों में हमारे पास स्टैक यूज होती है। रिकर्जन का सॉल्यूशन इजी है, हम उसको पहले उसे देखेंगे, फिर हम देखेंगे अपने आइटरेटिव सॉल्यूशन को। तो कोई अप्रोच आप लोगों के जहन में आ रही हो कि मतलब इसको रिकर्सिवली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? चलिए मैं बताती हूँ, सॉल्यूशन सिंपल है कि हम क्या करेंगे, हम क्योंकि प्री ऑर्डर है,
प्री में आप लोगों को पता है कि क्या होना है, रूट पहले विजिट होनी है। तो हम जिस नोड पे जाएंगे ना उसको विजिट कर लेंगे। देखिए हम 1 पे हूं तो 1 पे भी हमने इसे विजिट कर लेना है, फिर हमने इसके लेफ्ट में जाना है। अगर 2 पे भी हूं तो हमने 2 को विजिट कर लेना है, फिर इसके लेफ्ट में जाना है और फिर इसके राइट में जाना है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जिस नोड पे भी हों उसकी वैल्यू हम अपनी जो है फाइनल, जो हमने आउटपुट एक लिस्ट बनाएंगे, एक आउटपुट लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे जिस नोड पे भी होंगे। और क्या करेंगे, फिर रिकर्सिवली उसके लेफ्ट को कॉल लगाएंगे, और जब लेफ्ट विजिट हो जाएगा फिर रिकर्सिवली उसके राइट को कॉल लगाएंगे। पहले रूट को सिंपली विजिट करेंगे और फिर क्या होगा, फिर उसके लेफ्ट को रिकर्सिव कॉल लगाएंगे और विजिट करेंगे। ठीक है। और फिर उसके राइट को रिकर्सिव कॉल लगाएंगे और फिर उसे विजिट करेंगे। जी। क्लियर होगा कुछ? ओके, मैं कोड शो करती हूँ, आप लोगों को समझ आएगी क्या मैं कहना चाह रही हूँ। ठीक है। अब यहाँ देखें क्या हुआ है, जो मैंने कहा था कि हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जिस नोड पे हैं यानी रूट को हमने अपेंड कर लिया अपनी लिस्ट में। ये वो पहली लाइन है जो मैंने यहाँ लिखी है कि हमने पहले रूट को विजिट कर लिया। ठीक है। फिर हमने रिकर्सिव कॉल लगाई लेफ्ट को, ये देखें रूट डॉट लेफ्ट, इसका जो लेफ्ट पार्ट होगा हमने उसको रिकर्सिव कॉल लगाई है। फिर उस लेफ्ट को विजिट करने के बाद हमने राइट को रिकर्सिव कॉल लगाई है और राइट को अपेंड कर लेंगे। तो यूं हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जनरल सॉल्यूशन क्लियर है, फिर हम इसको ड्राई रन करेंगे तो समझ आएगी कि ये कैसे एग्जैक्टली हो कैसे रहा है। एनी कंफ्यूजन? ठीक है। मैम एक दफा दोबारा बता दें। ओके, मैं ये कह रही हूँ कि हम क्या करेंगे, हम पहले रूट में आएंगे। आप लोगों को पता है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सिंग में क्या होता है, प्री ऑर्डर में हमने पहले रूट को विजिट करना होता है ना। जी पहले जी। हमने रूट जी पहले रूट को विजिट करना होता है। तो हम जिस नोड पे भी आएंगे विजिट तो पहले उसने होना है ना, चाहे हम जहाँ मर्जी खड़े हो, हम 5 पे भी आ जाएं तो पहले ये विजिट होगा, फिर इसके लेफ्ट राइट हम मूव करेंगे। तो क्या होगा, जिस नोड पे भी हम होंगे, यानी कि अगर हम इस रूट पे हैं तो हम पहले इसे इसे विजिट कर लेंगे। इसे विजिट करके हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम अपना आउटपुट डाल रहे होंगे, आउटपुट लिस्ट इसे कह लें। इसमें हम रूट को डाल देंगे। ठीक है। सपोज हमने 1 को डाल दिया। इसके बाद क्या करना है, हमें पता है जब हमने रूट को विजिट कर लिया फिर इसको लेफ्ट में जाना है। ठीक है, आप लोगों को पता है फिर उसके लेफ्ट में जाना है। तो लेफ्ट में जाने के लिए हम ये रिकर्सिव कॉल लगाएंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे और उसमें लेफ्ट पास करेंगे और कहें फिर विजिट करेंगे लेफ्ट को। और जब लेफ्ट से फारिग हो जाएंगे फिर हम राइट पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर राइट को कॉल लगाएंगे। तो ये आप देखिए, आप कोड का स्ट्रक्चर देखें तो पहले रूट को विजिट कर रहे हैं, फिर उसके लेफ्ट को, फिर उसके राइट को। अब ये हर नोड के लिए कैसे हो रहा है वो जब आप रिकर्सिव फंक्शन को डिटेल में ड्राई रन करेंगे ना तो फिर क्लियर होगा। जी ओके, जी बस आगे। कंफ्यूजन इस तरह हो रही थी कि ये फंक्शन में इन ऑर्डर लिखे, हम तो प्री ऑर्डर ट्रांसफर कर रहे हैं इधर। ओके। जी जी, वो मैं दे चेक कर लेती हूँ, नाम को ठीक कर लेती हूँ। ये तो फंक्शन का नाम है, हम जो भी लिख लें। जी बस मैं वही इसका कंफ्यूजन नाम थी। चेंज कर, जी वो मैं शायद मैंने कोड कॉपी किया ना दूसरी साइड से तो इसलिए। बस नो इशू, नाम जो भी लिख लें फंक्शन का। ओके। ठीक है, हम इसको ड्राई रन करते हैं। ये आप लोगों को एक कोड समझ आ जाता है ना तो तीनों का कोड हो जाएगा। आपने करना क्या होता है, इस लाइन को चेंज करना है। प्री में ये लाइन हमने फर्स्ट नंबर पे रखी हुई, हमें पता है रूट पहले होती है। उन इन ऑर्डर में आप इन दोनों के दरमियान इस लाइन को रखेंगे और पोस्ट में सिर्फ इसी लाइन को उठा के आप एंड पे रख देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो तो हो जाएगा। और आप ड्राई रन करेंगे तो आपका सॉल्यूशन भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको ड्राई रन करते हैं।
इस एग्जाम्पल पे। ठीक है। सबसे पहले हमने एक फंक्शन बना लिया जो स्टार्ट होगा ना, ये फंक्शन, सॉरी कोड तो यहाँ से होगा जब हमने इसको कॉल किया प्री ऑर्डर। इसमें हमने क्या पास किया, हमने एक रूट पास किया और एक एम्प्टी लिस्ट पास की है। ये लिस्ट हमने यहाँ बना दी थी तो ये भी पास की है। ये दोनों जब यहाँ आएंगी तो ये कॉल हुआ है, तो जहाँ ये डिफाइन हुआ है ना ये वहां से रन आना शुरू होगा। तो ये अंदर गया, इसने चेक किया इफ नॉट रूट, कि रूट एम्प्टी तो नहीं है। मतलब कहने का ये है कि ऐसा तो नहीं हमारा ट्री खाली हो। जैसे कि हमने ये एग्जांपल पढ़ी थी, ये वाली एग्जांपल एग्जांपल 3, तो इसमें रूट में कुछ भी नहीं था। तो अगर रूट एम्प्टी हो तो हम रिटर्न क्या कर रहे थे, हम रिटर्न नल कर रहे थे। तो ये जो बेस केस है ना, इसको हमने मीट किया हुआ है। ठीक है। जब ये हमने देख लिया तो ये कंडीशन हमारी इस ट्री के लिए, ये जो हमारा ये वाला ट्री था, ये वाला ट्री, इसके लिए कंडीशन जो है, ये इस ट्री के लिए ये फॉल्स है। मतलब हमारे पास ट्री है तो ये फॉल्स होगी। हम आगे गए और हमने क्या किया, लिस्ट वन डॉट अपेंड रूट डॉट वैल्यू। अब इस वक्त रूट जो है ना वो वन है। हमें पता है जहाँ रूट जहाँ से स्टार्ट होती है वो वन है। तो इस वक्त रूट हमारे पास वन है। हमने सिंपली जो लिस्ट बनाई थी एक एम्प्टी, उसमें रूट को अपेंड कर दिया। ठीक है। रूट की वैल्यू यानी कि वन को अपेंड कर दिया। जी। नेक्स्ट स्टेप में हम गए तो हमने इस फंक्शन को दोबारा कॉल लगाई और पास क्या किया, रूट डॉट लेफ्ट, यानी वन का लेफ्ट। वन का लेफ्ट क्या है, उनका लेफ्ट 2 है। जी हमने यहाँ टू पास आउट किया। टू पास आउट किया और साथ में ये लिस्ट पास आउट की। ठीक है। ये वापस गए इधर इस फंक्शन डिफाइन डेफिनेशन पे गए और ये फंक्शन यहाँ से दोबारा चलेगा। आई होप सो कि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन होता है वो कैसे चलता है। अभी हम जब प्री ऑर्डर पे आए, ये फंक्शन जब इस लाइन को कॉल की, ये दोबारा यहाँ से चला। हमने चेक किया इफ नॉट रूट। अब इस वक्त रूट हमारे पास टू है। अब देखिए यहाँ क्या ये एम्प्टी है, हमारा ट्री एम्प्टी तो नहीं है। क्योंकि अब ट्री देखे ना, अब ट्री नया ट्री आया गया, मतलब रूट हमने टू दी है। तो अब टू को कंसिडर करें, क्या ट्री एम्प्टी तो नहीं है। नहीं, ये कंडीशन फॉल्स है। हम यहाँ पे दोबारा आ गए। के अंदर आए और हमने इसको इस कंडीशन को चेक किया। आप बताएं क्या ये ट्री एम्प्टी है। नो, एम्प्टी नहीं है, इसका नहीं है ना, चाइल्ड क्योंकि है। हमारे, जी है टू, रूट भी है और उसके आगे चाइल्ड भी है। तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो हम इस लाइन ऑफ कोड के आ जाएंगे। तो हम टू को भी अपेंड कर देंगे अपनी लिस्ट में। ठीक है। टू भी अपेंड हो गया। ये ये लाइन हो गई है रन। हम इस लाइन पे आ गए। इसने अपने राइट लेफ्ट को कॉल लगा दी। अब टू ने अपने लेफ्ट को कॉल लगाई है, यानी फोर को कॉल लगा दी। अब हमने यहाँ से फोर पास आउट किया और ये लिस्ट पास की। अब ये जो फोर है ना, ये इस दोबारा फंक्शन, मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस, विजिबल है। जी, हम लिस्ट में क्या क्या रख चुके थे आप लोग बताएं। 2 का लेफ्ट विजिट कर लिया था। जी, वन और टू विजिट कर चुके। टू के लेफ्ट पे थे, हम फोर पे थे। ठीक है। हमने ये लाइन की थी रन और हम आए थे इस, यहाँ हमने फोर पास आउट किया था। ठीक है।
हम यहाँ वापस आए, क्या ये कंडीशन अब ट्रू है या फॉल्स है? आप लोग ये अब बताएं। ये अब ट्रू है, क्योंकि इसके कोई चाइल्ड नहीं है। नहीं नहीं। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। जी। अ, अभी क्लियर हो रही है? आइए क्लियर। क्लियर है मेरे को मैम। जी जी, हम ये कह रहे थे यहाँ हमने 4 पास किया था, तो रूट में अब 4 है। तो अब 4 के लिए ये कंडीशन चेक करें, क्या 4 इफ नॉट रूट, मतलब ये क्या, क्या रूट एम्प्टी है? ये कंडीशन होगी फॉल्स। रीजन ये है कि हमारे पास 4 है, ट्री एम्प्टी नहीं है। ये कंडीशन तब चलेगी जब नल होगा, रूट नल होगी। जब नल आ जाएगा ना, यहाँ पर अभी तो 4 पास हुआ है ना, हमने 4 पैरामीटर दिया है। जब यहाँ पर पैरामीटर नल पास होगा ना, नल नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, तब ये कंडीशन होगी ट्रू। जब तक यहाँ पे नल नहीं आता ये कंडीशन फॉल्स ही रहेगी। तो अभी क्योंकि हमारे पास 4 है तो ये कंडीशन अभी के लिए फॉल्स है। ठीक है, हम इस लाइन पे आए और हमने 4 को अपेंड कर दिया। इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमने 4 को भी अपेंड कर दिया अपनी लिस्ट में। और फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। अब इस लाइन को दोबारा रन करें, प्री ऑर्डर रूट डॉट लेफ्ट। अब क्योंकि रूट में 4 था तो 4 के लेफ्ट में आ जाए। अब 4 का लेफ्ट क्या है? नल है। 4 का लेफ्ट है नल। अब हमने नल पास किया, यहां पर नल पास हुआ इस रूट में। अब इस कंडीशन को चेक करें, क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, ट्रू है। जी, अब ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि रूट नल है। ये कंडीशन ट्रू होगी तो रिटर्न हो जाएगा नन। मतलब ये है कि ये जो ये वाली लाइन थी ना, इसने नन रिटर्न कर दिया है। जब इस लाइन ने नन रिटर्न किया है ना, तो हम अब इस लाइन पे आ जाएंगे, ये वाली लाइन। ये लाइन अब रन होगी। जी, ठीक है, क्लियर है? जब इस लाइन से नन रन हुआ तो हम आगे इस लाइन ऑफ कोड पे, इसने जो कुछ रिटर्न करना था इसने रिटर्न कर दिया। इस लाइन पे आए हैं, रूट डॉट राइट। अब आप लोग देखिएगा कि हम जो हैं 4, क्योंकि रूट में अभी तक भी हमारे पास 4 था, अब 4 का राइट चेक करें, क्या 4 का राइट है? 4 का राइट नहीं है। जी, 4 का राइट नहीं है। नल तो है। जी, यहाँ पास होगा नल। अब ऊपर जाएंगे, फिर हम चेक करेंगे इफ नॉट रूट, हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी। तो क्या होगा, हम दोबारा यहाँ आएंगे और क्या करेंगे, जब ये कंडीशन ट्रू होगी, अच्छा यहाँ नहीं आएंगे दोबारा। अच्छा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी हम इस लाइन पे दोबारा आ जाएंगे। इसने नन रिटर्न किया, फिर ठीक है, हम इसने नन रिटर्न किया, हम 4 को कंट्रोल 4 के पास वापस चला गया। हम क्योंकि 4 की रूट भी विजिट कर चुके हैं, 4 का लेफ्ट भी विजिट कर चुके हैं और 4 के लिए राइट भी विजिट कर चुके हैं, तो ये कंट्रोल दोबारा वापस 2 के पास जाएगा। ठीक है, जब 2 के पास आए हैं तो 2 का खुद रूट भी हो चुकी है, 2 का लेफ्ट भी हो चुका है। तो इस फंक्शन कॉल पे अब ये हमारे पास जो है यहाँ पर अब 2 का राइट पास होगा। ठीक है, 2 का राइट पास होगा। 2 का राइट क्या है? 2 का राइट 5। जी, तो अब यहाँ पे 5 पास होगा। अब इस 5 को यहाँ पास करेंगे। अब आप देखें यहाँ पर हुआ है 5 पास। अच्छा ठीक है, यहाँ पे अब हुआ है 5 पास। ठीक है, अब जहां पे जब 5 गया, यहाँ जहां पे हम फंक्शन को कॉल करें, यहाँ पे हमारे पास 5 पास हुआ। अब आप ये कोड सारा दोबारा रन करें, अब देखें ये कंडीशन होगी फॉल्स। ठीक है, और क्या करेंगे हम, हम इसको 5 को अपेंड कर अपेंड कर देंगे। देंगे। जी, 5 को अपेंड कर देंगे। जब हमने 5 को अपेंड किया तो अब 5 का लेफ्ट चेक करेंगे, इस लाइन ऑफ कोड से 5 का लेफ्ट चेक करें। तो 5 का लेफ्ट है 6, तो हमारा 6 पास हुआ। यहाँ फंक्शन में हमारे पास 6 गया, ये कंडीशन फिर से फॉल्स है, तो हम 6 को अपेंड कर देंगे। ठीक है, जब हमने 6 को अपेंड कर लिया ना, अब 6 का राइट लेफ्ट देखें। अब इसी लाइन ऑफ कोड से 6 का लेफ्ट देखें तो वो नल है। ठीक है,
नल पास हुआ। यहाँ जो 6 का लेफ्ट था वो नल पास हुआ। ठीक है। तो रिटर्न, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हुई, यहाँ से रिटर्न नन हुआ। अब 6 के लिए देखें, 6 का लेफ्ट भी हो गया है, चाहे वो नल ही था, हम उसे कर देख तो आ चुके हैं ना। 6 खुद भी हो गया, अब क्या चीज बाकी है? 6 का सिक्स। राइट। जी, तो ये लाइन ऑफ कोड रन होगी क्योंकि इसने नन रिटर्न कर दिया था। 6 का राइट पास हुआ, वो भी नल है, अगेन ये कंडीशन ट्रू होगी, हम यहाँ से भी नन रिटर्न होगा। जब नन रिटर्न होगा हम वापस 5 पे चले जाएंगे। अब 5 के लिए उसका लेफ्ट भी चेक हो चुका है, 5 खुद भी चेक हो गया था, वो रूट था तो पहले ही हो गया था। अब यही दोबारा रन होगी लाइन और 5 का राइट चेक करेंगे क्योंकि 5 का राइट अभी बाकी है। तो हमारे पास क्या होगा? 7 पास होगा। जी, समझ आ रही है? ये असल में रिकर्सिव फंक्शन में बहुत बार 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 कॉल लगानी पड़ती है, तो वो वहां बंदा जाके ना कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 7 पास हुआ। ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स है, हमने 7 को भी अपेंड कर दिया। जब 7 को अपेंड कर दिया तो अब 7 का लेफ्ट चेक होगा। 7 का लेफ्ट नल है, तो यहां से नल रिटर्न होगा। हम 7 का राइट चेक करेंगे, 7 का राइट नन है, तो यहाँ वहां भी जो है हमारे पास आंसर नन आएगा। जब हम इस 7 को भी चेक कर चुके हैं, 5 का हमने पहले चेक किया था, 5 का लेफ्ट चेक हो गया था, 5 खुद भी, उसका राइट भी, 2 पे वापस आएंगे। 2 का लेफ्ट भी हम कर चुके हैं, 2 खुद भी हो गया है, 2 का राइट भी हो गया, हमारे पास ये वापस यहाँ 1 पे आ जाएगा। जी, तो 1 पे हम देखेंगे, 1 पे हम 1 को खुद भी विजिट कर चुके हैं, 1 का लेफ्ट भी कंप्लीट विजिट हो चुका है। अब 1 का राइट चेक होगा, वो इस लाइन ऑफ कोड ये जो है ना ये रन होगी, और 1 का राइट चेक करेंगे। जब 1 के राइट में आएंगे तो 1 के राइट में हमें मिला 3, जहां जब यहाँ पे 3 पास होगा तो ये सारा फंक्शन फिर दोबारा उसी तरह रन होगा जिस तरह हमारे पास इस लेफ्ट के लिए रन हो रहा था ना। यहाँ पर आके ये फिर हर हर एलिमेंट के लिए ये तीनों लाइन ऑफ कोड रन होगी। जी, तो हमारा टाइम एंड हो गया है। आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, आपको जो है ना समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हैंड रेज है आपका, मोइन का। जी सर, पूछें। जी मैम, मेरे दो क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। एक तो ये है कि जैसे हमने ये अप्रोच यूज़ की है ना, ट्री से हमने प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर निकाला है। क्या इन केस हमारे पास ये भी केस आ सकता है कि हमारे पास इन ऑर्डर दिया और हमें ट्री ड्रॉ करने के लिए दी जाए? सर, लीड कोड पे मैंने तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा। हो लीड कोड में सकता है। नहीं, वैसे डीएसए अच्छा। इंटरव्यू वगैरह में। जी, जी आप ये कह रहे हैं कि हमें क्या दिया हो? कोड दिया हो? इन ऑर्डर प्री ऑर्डर दे दिया हो हमें और बताया जाए हमें कि ट्री हमें ड्रॉ करके दिखाएं इससे। हाँ, लाइक जैसे हमने पहले ड्रॉ किया है, एक जी 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 जी। स्टैक एक क्यू में। नहीं, वो ये बात करें ना कि हमारे पास ये चीज दी हो यहाँ पर, ये हमें कह दें कि जैसे ये आउटपुट था ना, वो हमें कह दें कि ये हमारे पास जो आउटपुट आया ना, ये प्री ऑर्डर का आउटपुट है, अब इससे जो है ट्री ड्रॉ करें। जी एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो सर वो ट्री तो ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन वो पहले ट्री जो इसका इनपुट होगा ना उसके जैसा नहीं होगा, उसके जैसे हम ड्रॉ कर भी नहीं सकते, या शायद कर सकते हो। अगर इसको ड्रॉ करना तो फिर तो ठीक है, हम सिंपली 1 को रूट रखेंगे, और जो इसका सेकंड है वो इसका लेफ्ट बन जाएगा, और जो थर्ड एलिमेंट है उसका राइट बन जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे तो ये जो 5 है ये 2 का लेफ्ट बनेगा, और 6 2 का राइट, अगर बाइनरी ट्री बनाना है। अगर बाइनरी सर्च बनाना है तो फिर उसकी कंडीशन है, फिर उस कंडीशन को देखते हुए हम बनाएंगे। लेकिन ये कभी भी पहले ट्री जैसा, मेरा नहीं ख्याल पहले ट्री जैसा बन सकता है जो इनपुट हो। जी, पहले तरह नहीं बन सकता क्योंकि हमें नहीं पता जी कहाँ पे मैम नल आया। अगर हमें दो ऑर्डर दे दिए जाए फिर तो हम कंपैरेटिव कंपैरिजन करके बना सकते हैं एग्जैक्टली ये ट्री। सर ये आप करके देख ले, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी नहीं किया। चले मैं ट्राई करूंगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये तो हमने रिकर्सिव अप्रोच अपनाई है ना, जो आप हम्म। कंडीशंस वाली कह रहे थे आप उसका भी कोड काइंडली शेयर कर दीजिएगा हमें।
जी मैं आपको बस शो करवा देती हूँ और कोड हम शेयर कर देंगे। चलो ठीक है, ओके मैम। जी ये ऊपर लिखा हुआ है। जी यहाँ पर जनरली मैं बता देती हूँ, ये हम क्या कर रहे होते हैं, हम एक स्टैक बना रहे होते हैं और स्टैक में हम रूट रख देते हैं। स्टैक बना लें और स्टैक के अंदर रूट रखते हैं और रूट को हम पहले विजिट कर लेते हैं। जब रूट विजिट हो जाती है फिर क्या करते हैं, उसी रूट का राइट जो होता है वो स्टैक में अपेंड कर देते हैं और फिर उसी रूट का लेफ्ट अपेंड कर देते हैं। लेकिन पता है हमें स्टैक में कि स्टैक में जब राइट पहले अपेंड होगा, लेफ्ट बाद में अपेंड होगा, तो पहले निकलेगा लेफ्ट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो रूट तो हम पहले ही विजिट करके आ चुके होंगे, फिर हम लेफ्ट को स्टैक में हमने पहले रखा, फिर हमने उसको पॉप किया लेफ्ट को पहले, फिर राइट को पॉप किया। तो पहले हम विजिट करके रख रहे होते हैं, फिर दोबारा हम जो होते हैं इनको पॉप कर रहे होते हैं। अब ये एक जनरल आइडिया आप कोड के देखेंगे तो क्लियर होगा सही वाला। मैं शेयर कर दूंगी कि ओके मैम। हम फिर हमारा टाइम भी एंड हो गया तो हम अपनी मीटिंग को एंड करते हैं फिर। सर श्योर, ठीक है, फिर हम सेशन को एजेंड करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम बाकी मसीह जो कंटिन्यू करना होगा वो करेंगे। बाकी आज के लिए अल्लाह हाफिज।